फ़िलहाल मैं मतलब आप सोच रहे होंगे वाटरफॉल के बाद बैठा कहाँ पर हूँ। तो बैठा हूँ ऐसा कुछ, यहाँ पर ये लोग घूमने आए हैं और तो इन्होंने हमें इनवाइट किया लंगर के लिए। तो भाई साहब बसावन मामा करके एक जगह है, इसके बारे में भी मैं आपको कहानी बताता हूँ। और पहले तो खा लेते हैं भाई खाना। तो हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जय जोहार। मैं हूं सोमेश और मैं कर रहा हूं 500 दिनों की भारत यात्रा। भारत यात्रा की इस कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं विभिन्न प्रकार के संस्कृति, रीति रिवाज, लोगों के खान पान और खूबसूरत जगहें। तो इसी कड़ी में मैं आज आया हूं मध्य प्रदेश में रीवा में स्थित बसावन मामा। रीवा शहर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर बसावन मामा स्थित हैं। और हुआ क्या, दरअसल भाई लोग मिले और ये हमें लेके आए यहाँ पर। क्या क्या नाम है आपका? हमारा नाम हर्ष सिंह है, वरुण सिंह, गरिमा सिंह। तो ये लोग मिले और ये लोग लेके आए हैं मेरे को। बसावन मामा नाम की एक जगह है, बहुत ही यहाँ की मान्यताएं हैं। क्या मान्यताएं हैं यहाँ के पंडित जी से पूछते हैं हम। और यहाँ पर रोज़ लोगों का मेला लगा रहता है, सुबह से शाम तक यहाँ पर लोग रहते हैं। तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा। क्या कारण है, चलिए चलते हैं और पूछते हैं। हज़ारों सालों से इस धरती पर कई ऐसी कहानियाँ मौजूद हैं जो अनकही हैं, अनसुनी हैं। उनमें कितनी सच्चाई है यह कह पाना तो संभव नहीं है, पर लोगों की आस्था, उनकी भावनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, उस सच्चाई पर मान जाने को मजबूर कर देती हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वर ने किसी न किसी रूप में इस धरती पर जन्म लिया है और आज बताने जा रहा हूँ ऐसी ही कहानी जिसे सुनने के बाद आपको भी ईश्वर के होने का एहसास तो ज़रूर होगा। यह कहानी है बसावन मामा की। कौन है ये बसावन मामा जिनके दर्शन हेतु तथा अपनी मनोकामनाएं लिए हजारों लोग रोज यहाँ आते हैं? चलिए जानते हैं यह कहानी पंडित जी की जुबानी। जी, बसावन मामा ब्राह्मण हैं, कुम्हारा गांव का है। अच्छा। इनके पिताजी पहले ख़त्म हो चुके थे, जो पीपल का पेड़ अपने दुआरे में लगाए रहे, ओकर पूजा करते हैं पिताजी। ठीक, फिर पिताजी के जब स्वर्गवास हो गया तब उन्होंने वो पीपल की पूजा करने लगे। माँ भर बची और माँ और पिता और बहन और भाई और तो कोई नहीं था। तो जब पिताजी ख़त्म हो गए, लड़का नाबालिग था ये बसावन। कुछ दिनों बाद इनकी शादी हुई। यहाँ ये गढ़ी है राजाओं की, पहले पुरानी। अच्छा। ये हाथी ऊँट रखे थे, तो पीपल बड़ा जहाँ पावे जहाँ काट खवावत रहे हैं, इनके द्वारे के पीपल काटे, चाहे नो द्वारे के पीपल नहीं काटे थे कि हमारे पिताजी का लगावा वासुदेव पीपल का पेड़ है तो हम नहीं काटेंगे। इनके पिताजी का भी वासुदेव नाम था, है ना, तो पीपल नहीं काटने देंगे। इनको टेंशन हो गया कि ये ब्राह्मण पीपल का पेड़ नहीं काटने दिया, तो राजाओं का टेंशन हो गया। उस टेंशन के कारण इनका विवाह हुआ। विवाह लगा था, जब शादी में चले गए तो सोचे कि सूना घर काट करके इनका पेड़ कटा लाए। तो चले गए। जब बारात बची पहले होती तो 2-3 दिन की बारात, तो जब बची हुई तब इन्होंने जा कर के ऊँट हाथी ले जाकर पेड़ कटा लिया। अब पेड़ कटा कर ले आकर गढ़ी में रखते। इनको आभास हुआ रात में कि हमारा पीपल का पेड़ कट गया, कुछ नहीं। इन्होंने बड़े सकारे आपने जागृत किया बारातों को कि हमारा पीपल का पेड़ कट गया, मैं चले जा रहा हूँ घर। कहीं अभी बाप का परछन नहीं हुआ, परछन तो करा लो। बांध सांध के इनका परछन हुआ, जामा जोड़ा वैसे पहने, कटार लिए, वहाँ से आए हैं। यहाँ माँ से पूछा कि ये पीपल का पेड़ कौन काटा? तो माँ ने बताया कि गढ़ी के ठाकुर में आके पेड़ ही कटा ले गए, हमें गाली ही कर दिया। हम मना कर रहे थे, नहीं माने। फिर वहाँ से आए हैं, सीधे चले आए हैं यहाँ पर एक राव हाथ। वो जा रहा था कि आज बसावन को ब्याह के लौटेंगे तो इनाम बख्शीश कुछ लेंगे। वो चला जा रहा था तो पूछ लिया कि दादू हम तो तुम्हारे नहीं यहाँ चले आवा, तू कहाँ जाता है? तो कहीं जा तुम घरे चले जाओ, हमारी रास्ता कोट न करो। कहीं काहे
या कहीं कहीं तो नहीं जानते कि हम आप पीपल के पेड़ ही काट लाए हैं। राजा समझे से पूछे, कहीं अकेले जाके कहूँ करतूत गई है, वहीं पर इन्होंने कटार मार दिया अपने पेट पे। अब पेट के जब ये आँत निकलने लगी तो दबा करके पेट और जामा जोड़ा के ऊपर फेंटा होता है एक अंगूठी, उसे बांध लेते हो। वहाँ से आते हैं प्राचीन सीढ़ी, ये प्राचीन पहले की क्या है खिड़की, तो खिड़की हो गई, इन्होंने सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। जबकि गढ़ी में जाएंगे राजा से पूछेंगे क्या गीत थे नहीं आ गई थी, एक सामना पछी थे, तब पीछे से कहा थे यही कि बड़े आदमी के घर से पछी से निकलना चाहिए, सामने से नहीं। तो पीछे से आगे सीढ़ी जैसे चढ़ने लगे हैं तो खून से बेधा हुआ फेंटा खसक गया नीचे को। तो जो पीपल का पेड़ है ना, वो वही पीपल के पेड़ के समीप ही में उसी स्थान पर इनकी आँत निकल गई। पत्थर की सीढ़ी बनी थी, तो पत्थर की ऐसे सराज पाकर के खून इनका यहाँ प्रवेश हो गया। यहाँ जब कहार लोग पानी को जाते थे देखते हैं, और भी भाट जो था पीछे पीछे आया, जब कटार मार लिया उन्होंने तो ये अपना मूंड मार लेता यहाँ, अब मार करके ये भी दोनों यहाँ मर जाते। यहाँ पानी भरने के लिए जब कहार लोग जाते हैं तब देखते हैं कि 2 लाश पड़ी है ना, तो अपने राजाओं से बताते कि अन्नदाता वहाँ हम पानी लेने गए तो एक जामा जोड़ा लड़का मरा पड़ा है, एक सियाना सा आदमी मरा पड़ा। तो राजाओं ने कहा कि जाओ उनकी क्रिया अदा कर दो, जला दो, लकड़ी ले जाके जला दो। वहीं राजा का आर्डर, पब्लिक उनके पास लकड़ी लेकर के इकट्ठा कर दिया। कहीं वहाँ खूना मचा है तो कहीं खून उसे धो ला गए, मिट्टी डाल दो, उसी संध में ही इन्होंने मिट्टी डाल दी, खून नीचे मिट्टी ऊपर। संध सीढ़ी में थी, पत्थर की सीढ़ी थी पहले, संध दरार थी, उसी दरार में उस वक्त खूनी पास पीपल का पेड़ जो है ना, खूनी पीपल का पेड़ है, उन्हीं के खून का पेड़ है वो। यहाँ चीटा जलने लगा, लकड़ी लगा के एक चीटे में जला दिया। किन्हें? बसामन को और राव को जला दिए। जब चीटा जलने लगा वो पानी भरना शुरू कर दिए, शुरू किए थे राजाओं का। तो वहाँ चीटा पर से बोलते हैं, कौन? बसामन। चीटा जल रहा, अब बोलते हैं कि जाओ राजा को बता दो कि हमारा वही मैं हूँ बसामन, जिनका पीपल काट के लाए मैं वही हूँ, जा कह देना समझ जाना मैं आ रहा। तो मारे डरन के मारे बताओ वे न कर को कहार कि हम हूँ को न जला दे हुए चीटा, डर के मारे नहीं बताया। जब पानी भरना दूसरे तीसरे दफे जाते हैं तो शक्ति जो होती है तो शक्ति खींच करके नदी में डुबा दिया। सलगों को 4 कहार 5 कहार जीते थे, पानी में भिगा करके और पानी भरा करके उल्टा घाड़ा उनके गदोरी पर रख के कहीं जाए बता देना। जब दहलान में चिचवात खड़े हुए कहार, मैं पंडा बाबा बोल रहा हूँ, दूसरा नहीं है, उल्टंटी बातें न मानना इसे। तो वहाँ से जब ये पानी लेके आते तो दहलान में जब जाते किला में गढ़ी में आपने, तो राजा पूछा कैसा किया तूने? कहने न दाता जिनका अपना जलवान थी चीटे पर से कहती कि हम बसामन आ, कौन रुक जाओ मैं बसामन को बताता। जैसे ही राजा जी वहाँ से आते हैं वो चीटा जल रहा है, प्रकट होकर ऐसे रूप बना के जैसे हम तुम खड़े हैं, वैसे यहाँ गेट पे खड़े हो जाते, ऐसे हाथा लगाते हैं दीवार पर ऐसे कि जितने गढ़ी के तुम राजा ठाकुर हो, मैं बसामन आ गया, आओ निकलो सामना करो। कहीं मारा थे ऊपर चढ़ के आवा क्या करते हो, मारो मारो मारो, ऐसे बेहू मच गया। जब ऐसा भरदन मचा तो कहीं के ऐसे खाली हाथ ना आना, कुछ लेके अस्त्र शस्त्र आना। अस्त्र तब तो ढेला बरछी तलवार की मार थी, वो लेके दौड़ते, जैसे निकलने का प्रयास करते, जैसे खड़े हो ना एक गढ़ी बैठ जाए, ये टूट जाए छत, हम तुम्हें यहीं मर जाए। सब गढ़ी के दबके मर गए। तब ये आगे आगे बसामन और पाछे पाछे राव, ये चीटा जल रहा। यहाँ पर क्या करते हैं कि राउंड लगाना शुरू किए, कोई संध दरार पा करके गढ़ी का हम तो मर गए, हमारा तो वंश खत्म, अकेला बाप के लड़के तो हमारा तो सब खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं बचे। तो चारों तरफ राउंड लगाते थे, 2 4 6 दिन लगाए। जब 8-10 दिन हो गया, यहाँ सब गर्दी हो गई, कोई बचा ही नहीं था। एक ठकुराइन यहाँ की मायके में अपने बालक को लिए थी, वो यहाँ से राउंड लगाते लगाते जो बड़ा का पेड़ वहाँ दिखाई पड़ रहा, ये लिप्टिस के सामने वहाँ है बड़ा का पेड़,
वहाँ पे ठकुराइन उधर से आ रही है बालक लेके, ऐसे से राउंड लगा तो वहाँ बैठे तो बता रही कि दादू ए आही बसामन मार दाज हम तो का लाला मामा कही दे तो छोड़ दी। तो बालक से ठकुराइन मामा कहा बाबा थी, कहीं कहाँ जा मामा जी, कहाँ जा मामा जी। मामा का शब्द ऐसा होता कि किसी को मारोगे मामा कह देंगे तो बच जाओगे ना। मामा कहने तो ठकुराइन बच गई, बालक को बचा ली। इन्होंने कहा कि जाओ आपने इस बालक को नदी के ऊपर ले जाना जहाँ तुम्हारा बंध चले गए, यहाँ ना आना, नहीं अभी ख़त्म हो जाओ। वो ठकुराइन लेके चली गई, इनकी वंशावली ख़त्म। आइए सीधे यहाँ से जाते हैं तो माता से बताते कि माता जी हम मैं ख़त्म हो चुका हूँ। वहाँ हुई जब महतारी भरता है बहनी, अब को वही नहीं, बहनी बड़ा ब्याह होता अपने घर में, है ना। ये फिर क्या करते हैं कि वहाँ से इस प्रकार का क्रिया कर करके और कहते कि माता जी से, माता जी यदि मैं हमारे पिताजी अनन्य भक्त होंगे वासुदेव के तो हम जाते हैं माँ शारदा के यहाँ, मैं शारदा की पूजा करेंगे। जो हमारे खून में हम वहाँ पुजारी कभी लेंगे जब हमारे खून में पीपल का पेड़ जमेगा। संकल्प करके इन्होंने माता शारदा के यहाँ जाते हैं, पुजाई करते हैं, पुजाई करना शुरू कर दिए। जब ताजा माता शारदा प्रकट हुई कि जाओ बेटा तुम्हारी सेवा युक्त हूँ, जाओ तुम्हारे खून में बास जाओ माँ बाप। लेकिन माता जी वहाँ कौन, हमारा कोई नहीं, हमारी महतारी थी वो भी मर गई, अब बहन अपने घर में हमारी कौन पूजा करेगी। यदि हमारे पीपल का पेड़ जा माँ बाप हाथ में तो अपने द्वार पर हमारी पूजा कराओ। माँ शारदा ने इनकी पूजा की अपने द्वार पर। कभी मैहर जाएंगे ना तो ब्रह्म के नाम से चबूतरा हुआ, पहले सीढ़ी चढ़ के जब जाएंगे ना, पहले चबूतरा करूला नीम का पेड़ छोटा सा है, वही है बसामन का ब्रह्म का चबूतरा, माता शारदा के हाथ से बंधा है। माँ शारदा ने इन्हों को लेके यहाँ आई है, कहीं कहाँ मारे तो तुम कटार चलो, तो बताएं कहीं जाओ वहाँ पीपल का पेड़, इतना बड़ा पीपल का पेड़ जमाया था, वहीं पर कहीं कोई नहीं है, कहीं हमारी बहन है हमारे पास, कहीं वो कहाँ, कहीं गाँव गहिलवार में, मैं गहिलवार का हूँ, गहिलवार गांव है यहाँ, वहाँ फिर जाते हैं प्रेतक में, अब मानव बन जाते हैं, जैसे हम तुम बैठे खड़े, उसी प्रकार का रूप बना के कहा जाते हैं अपने बहन के। वहाँ जब देखी कि 12-14 वर्ष का बालक हमारा भाई मारा आज कैसे आ गया, वहाँ रोमन पीटर में जब सब गांव के इकट्ठा हुए, कहीं रोइए गाइए कुछ नहीं है, चलिए हमारा चबूतरा बजाइए। तो वहाँ से कुदारी और फरुहा झुआ तगारी ले थे, ये मिट्टी का चबूतरा बनाते। अब मिट्टी के चबूतरे में आकर के मिट्टी का चबूतरा बताया कि आज हमारा यहाँ पूजाई होगी, तो रोट 5 रोट और खिचड़ी, खिचड़ी जानते हो, चावल उसी में दाल मिला के खिचड़ी और जनेऊ, इनकी पूजा। एक नरियर आज के बाद ये कह के गए हैं कि हमारे चबूतरे पे नरियर जी नहीं लेना चाहते, हम जी देना चाहते हैं। वो पूजाई हुई है नरियर की एक उस दिन, आज तक नरियर चबूतरे में नहीं फूटती थी, है ना। वो फिर जब ये खिचड़ी चढ़ूती हो गई है तो अपने बहन को प्रेतक में दान पत्र लिख के गए हैं, मैं अपनी बहन को ये दे रहा हूँ खिचड़ी। वही उतारन खिचड़ी आज भी हम खा रहे हैं, अच्छा कुछ हो गया। खिचड़ी खाते खाते मैं पंडा बाबा उन्हीं की बहन के औलाद बोल रहा हूँ, गलत नहीं है, एक शब्द भी इधर उधर नहीं, उतने तेज भी आ जाता है। साथी बात यही है।